राहुल एक बहुत ही होशियार लड़का था। वो अपने प्यारे परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उनके पिता एक स्कूल टीचर थे, एक सिद्धांतवादी व्यक्ति। उनकी माता एक दयालु गृहिणी थी, हमेशा सबका ख्याल रखने वाली। राहुल उनका अनखोन का तरह था। वो अपनी पढ़ाई में बहुत तेज था, बहुत ही संस्कारी और आज्ञाकारी। सबका ये मानना था कि उसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा। राहुल के पेरेंट्स ने उसमें अच्छे संस्कार डाले थे। उन्होंने ही उस ईमानदारी, मेहनत और सम्मान का महत्व सिखाया था। राहुल बड़े ध्यान से सुनता था, उनकी बातों को दिल से लगाता था। वो एक अच्छा स्टूडेंट था, हमेशा कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहता था। वो डॉक्टर बनना चाहता था और समाज की सेवा करना चाहता था। जिंदगी सिंपल थी, प्यार और उम्मीद से भरी हुई। फ्यूचर बहुत ही खूबसूरत लगता था। कॉलेज लाइफ नई चुनौतियां और लालच लेकर आई। राहुल हायर एजुकेशन के लिए बड़े शहर चला गया। अपने परिवार से दूर यूस एक नई आज़ादी महसूस हुई। उसकी मुलाकात नई दोस्त बन गए, जिनमें से कुछ का उस पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने यूस पार्टीज, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की दुनिया से रूबरू करवाया। शुरू में राहुल ने इन सब चीजों का विरोध किया। यूस अपने पेरेंट्स की सिखाई याद आई, लेकिन दोस्तों के साथ घुलने मिलने का प्रेशर बहुत ज्यादा था। वो अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में अपनापन चाहता था। धीरे धीरे वो इस दबाव में आने लगा। वो क्लासेस बंक करने लगा, अपनी पढ़ाई को इग्नोर करने लगा। कभी एक होशियार स्टूडेंट अपना रास्ता भटक रहा था, गलत फैसलों के जाल में लपेटा जा रहा था। ये बुरी आदतें बढ़ती गई। राहुल ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। यूज लगा कि ये कूल है, अपनी प्रॉब्लम से बचने का एक रास्ता है। वो इसका आदी होता गया। उसके ग्रेड्स गिरते गए। उसके पास पैसे की हमेशा कमी रहने लगी। वो अपने पेरेंट्स से झूठ बोलने लगा, अपने बिहेवियर के लिए बहाने बनाने लगा। उसकी सेहत बिगड़ ही गई। वो अपने पहले वाले राहुल की परछाई बन गया था। कभी जो राहुल खुश मिजाज और जिंदा दिल था, वो अब उदास और चिड़चिड़ा रहने लगा था। उसकी लत ने उसे अपने काबू में कर लिया था। वो अपने परिवार पर एक बोझा बन गया था, इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों तरह से। वो अपना रास्ता भूल चुका था, एक अंधेरे और खतरनाक दुनिया में फंस चुका था। एक दिन राहुल बेहोश हो गया। यूज हॉस्पिटल ले जाया गया। उसका शरीर कमजोर और दुबला हो गया था। उसके पेरेंट्स टूट गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही उनका बेटा है जिसे वो जानते और प्यार करते थे। उसकी माँ उसके बिस्तर के पास बैठी थी, उसका दिल टूट रहा था। राहुल, तूने अपने आप को क्या बना लिया? वो रोते हुए बोली। हमने तुम्हें इससे बेहतर परवरिश दी थी। क्या तुम्हें अपने सपने, अपनी एस्पिरेशंस याद नहीं? हम तुम्हारे साथ हैं, बेटा। प्लीज इसे ला दो, हमारे पास वापस आ जाओ। उसके शब्द दर्द से भरे हुए थे, लेकिन साथ ही अटूट प्यार और उम्मीद से भी भरे हुए थे। राहुल ने अपनी मां की तरफ देखा। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने उस दर्द को देखा जो उसने दिया था, उस तकलीफ को महसूस किया जो उसने दी थी। यूज अपनी गलतियों की गंभीरता का एहसास हुआ। यूज बदलना होगा। यूज खुद के लिए, अपने परिवार के लिए लड़ना होगा। यूएस ने ठीक होने का फैसला किया। सुधार की राह लंबी और कठिन थी। कई बार मंडो डिक्शना, कमजोर पलाते, लेकिन उसका परिवार उसके साथ खड़ा था। उनका अटूट प्यार और समर्थन उसकी ताकत था। उसने थेरेपी सेशंस जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अपनी बुरी आदतों का सामना करने लगा। उसने एक्सरसाइज करना, हेल्थी खाना शुरू कर दिया। वो अपनी लाइफ पर दोबारा कंट्रोल पाने के लिए दृढ़ था। इसमें समय लगा, लेकिन राहुल ने अपनी लाइफ बदल ली। वो कॉलेज वापस चला गया, इस बार एक नए उद्देश्य के साथ। उसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की, खोए हुए समय की भरपाई की। उसने डिग्री हासिल की, जो उसके हौसले और दृढ़ संकल्प का प्रमाण थी। उसे नौकरी भी मिल गई। अब वो समाज में योगदान दे रहा था। उसे दूसरों की मदद करने में खुशी मियादिक्शनी थी। वो अपनी कहानी शेयर करके उन लोगों को प्रेरित करता था जो लत से जूझ रहे थे। राहुल की कहानी उम्मीद की किरण बन गई। उसने साबित कर दिया कि बदलने में कभी देर नहीं होती। उसने दुनिया को प्यार, परिवार और दूसरा मौका देने की ताकत दिखाई। उसकी कहानी एक प्रेरणा थी, एक याद दिलाती थी कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी उम्मीद की जीत होती है।